ये मिलवाते हैं हम अपने खास मेहमान से। ये मेहमान दोनों पति पत्नी हैं और दोनों राजनीति से जुड़े हुए हैं। चूँकि राजनीति का मौसम है, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही टिकट के दावेदार हैं। दोनों काफ़ी वर्षों से राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। तो पहला सवाल आप दोनों से एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा, आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए? टिकट इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूं, अपने क्षेत्र की लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूं। बताइए। जी, मैं लगातार छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति में प्रवेश किया और लगभग 20 वर्षों का मेरा राजनीतिक और सामाजिक सफर रहा है। और इस दौरान मैंने हर संभव कोशिश की है कि मैं जनता के बीच जाऊं, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनूं और उनके समस्याओं के समाधान के लिए खुद के स्तर से प्रयास करूं। और मैं लगातार नगर निगम में लगातार तीसरी बार मैं निर्वाचित हुई हूं। मैं उप महापौर भी रही और जनता के समर्थन से, उनके स्नेह से ही मैं तीसरी बार जीती हूं। तो जब मैं निकाय के चुनाव में जब मैं तीसरी बार निर्वाचित हो सकती हूं तो मुझे विधानसभा का टिकट मिलेगा, तो वहां पर भी मैं जनता के आशीर्वाद से मैं सीट को निकालने का मादा रखती हूँ और मेरा विश्वास है जनता के स्नेह को देखते हुए कि मैं चुनाव लड़कर जीत सकती हूँ। ये मैं बता दूं कि जो मृणाल हैं वो बांका जिले के अमरपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं और प्रीति जो हैं वो भागलपुर शहर से इनकी दावेदारी है। दोनों बीजेपी से ही टिकट चाहते हैं। हालांकि अमरपुर में तो दिक्कत है। अमरपुर में चूँकि वो जेडीयू का सीट रहा है पहले से, पिछली बार गठबंधन नहीं हुआ जेडीयू और बीजेपी का, तब मृणाल वहाँ से चुनाव लड़े थे। इस बार क्या होगा? ऐसी परिस्थिति तो बहुत सारे सीटों पे होगी जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते भी हैं और वो पहले से जेडीयू का सीट रहा है, तो कैसे क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मेरी पार्टी मेरे साथ है, संगठन मेरे साथ है और लगातार काम करने की वजह से क्षेत्र के लोग, मुझे जो जानकारी है कि जहां पर जिस उम्मीदवार की स्थिति मजबूत होगी वहां पर, क्योंकि हर दल और गठबंधन चाहता है कि हम सीट जीतें और यदि सीट जीतनी है तो वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां का जो कैंडिडेचर जिसका मजबूत होगा, क्षेत्र के लोगों की भावनाएं हैं, तो उन सभी बातों का ख्याल रखते हुए जो सामाजिक समीकरण है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर पार्टियां टिकट देती हैं। और मेरा दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि जन भावना मेरे साथ है। हर लोग चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं और लड़कर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि गठबंधन ने और पार्टी ने अवसर दिया तो बड़े मार्जिन से बिहार में अमरपुर विधानसभा जीत कर आएगा। चलिए, तो आप बताइए प्रीति जी कि आप पति पत्नी हैं, दोनों एक ही पार्टी से टिकट का दावा है आपका, तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी क्या करे? मतलब पति पत्नी का कितना मतलब दावा मजबूत लगता है आपको? देखिए, हम लोग अपने रिश्ते में पति पत्नी भले ही हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक दावेदारी की बात होती है तो हम दोनों की दावेदारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से है और हम दोनों ने अपनी अपनी पहचान बनाई है। जहाँ भागलपुर में हमने कार्य करके अपनी पहचान बनाई है, तो अमरपुर में मृणाल जी ने अपनी पहचान बनाई है। और राजनीतिक दल कभी भी जब टिकट देती है, जब मौका किसी को देती है, तो उनके व्यक्तित्व पर देती है, जन भावनाओं के अनुरूप देती है और किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की क्या पकड़ है उसको देखते हुए देती है। तो हम पति पत्नी हैं तो यह मतलब हमारे लिए ये ऐसा ना हो कि दल ऐसा सोचे कि पति पत्नी है तो न मिले। वही मेरा आशा है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ये वो बात नहीं है कि कोई किसी के पिताजी नेता हैं तो उनके बेटे को मिल जा रहा है, उन्हीं के सीट पर वो नहीं तो मेरा बेटा, हम नहीं तो हम मेरा बेटा, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। मैं भागलपुर के लिए मैं तैयार हूँ, मृणाल जी अमरपुर के लिए तैयार हैं। तो पति पत्नी भले ही हैं लेकिन दावेदारी अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया है। जनता की भावनाएं हमारे साथ हैं और उनके सुख दुख में हमेशा हमने साथ दिया है, चाहे कोई भी संकट का काल रहा। अभी कोरोना काल की बात कर ले, पहले डेंगू था, उससे पहले भी, ये हाल फिलहाल की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया है। तो पार्टी भी चाहती है कि ऐसे उम्मीदवार को वो मैदान में उतारे जो हम उनकी सीट को निकाल सके। तो मेरा विश्वास है कि हमें मौका पार्टी देती है तो हम लोग सीट को निकाल लेंगे। अगर पार्टी ये ना देखे कि हम पति पत्नी हैं, बल्कि ये देखे
कि उस सीट पर कैंडिडेचर किसका है और कौन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है सीट को निकालने के लिए, तो हम दोनों ही फिट बैठेंगे उनके फ्रेम में, जीतने वाले फ्रेम में हम दोनों ही फिट बैठेंगे। गुनाह थोड़ी, पत्नी और पति होना गुनाह थोड़ी है। इनकी योग्यता है, ये इनकी क्षमता है। और यदि मैं संघर्ष कर रहा हूं अपनी सीट पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी हम दोनों को एक चश्मे से नहीं देखती अब, ये शायद पहले ऐसा होता होगा, लेकिन आज हम लोगों ने अपने काम को प्रमाणित किया है, हमारे संघर्ष ने उस मुकाम को शायद स्थापित कर लिया है, जिसकी बदौलत आज पार्टी भी इन बातों पर विचार करेगी और निसंदेह इस बार जरूर विचार होगा। और दोनों की अलग अलग योग्यता है, क्षमता है, और दोनों अलग अलग सीटों पर काम कर रहे हैं, और पार्टी को पता है कि दोनों ही अपने अपने सीट पर लड़कर जीत सकते हैं हम लोग। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पार्टी उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है कि यदि कोई क्षेत्र में मेहनत करता है तो उसकी काबिलियत को देखते हुए हम टिकट देंगे। और आज खासकर ऐसा जब हम लोग मैं राजनीतिक जीवन में, मैंने नगर निगम में भी, ये मेरी तीसरी पारी है, तो वहाँ पर भी आज महिलाओं को आप देख लें, जो स्थिति आज की वर्तमान की है, बहुत उनको मौका मिलता भी है तो भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं। वैसी स्थिति में हमने साबित किया है कि मैं महिला हूँ, उस नाते मैं कम नहीं हूँ, मैं पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़कर कार्य कर सकती हूँ। तो अगर हम दोनों ही अपने अपने जगह पर हम लोगों ने यदि कार्य किया है, तो पार्टी यदि जनभावना का ख्याल रखती है तो मुझे लगता है वो उदाहरण भी देश प्रस्तुत कर सकती है कि अगर लोगों ने मेहनत की है तो इस आधार पर किसी का टिकट नहीं कट सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप दोनों को टिकट मिल जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कि पार्टी कहे कि भाई अब दोनों को देना मुश्किल है, किसी एक को हम दे सकते हैं, बीजेपी कहे मान लीजिए, तो इसमें से सेक्रीफाइस कौन करेगा, बलिदान कौन करेगा? देखिए, बलिदान के लिए तो अब संगठन का निर्णय है, और मैं 1994 से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पे हम लोगों ने एक विचारधारा में, एक विचार परिवार में कार्य किया है। संगठन का आदेश सर्वोपरि है। हमारे यहाँ व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा देश है। देश हित में हमारी पार्टी कार्य करती है, तो पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर आंखों पर होगा। लेकिन पिछली बार भी उनका सेक्रीफाइस रहा है, बलिदान रहा है, तो हम तो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल ये तो कहेंगे ना कि यदि हम दोनों को एक होकर ही आकलन किया जाता है तो शायद अब पार्टी उस वैसा नहीं सोचने वाली है। पार्टी ये सोच रही है कि हम इनके क्षमता और कार्य की कुशलता के आधार पर टिकट दें। तो मैं तो तैयार हूं उनके लिए कि बलिदान वो क्यों दें बार बार, यदि मुझे भी देना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उनका बलिदान हो, इसलिए मैं तो तैयार हूं कि उनको ही दे दे। तो क्या बात, आप बताइए, आपके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि महिलाओं को त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है, और महिला में भी एक जब पति पत्नी के रिश्ते की बात हो तो एक पत्नी के तौर पर मैं हमेशा चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके ही मार्गदर्शन में किया है, और मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर बलिदान भी देने की बारी आई तो मैं इसमें सहर्ष में स्वीकार करूंगी, और मेरे पति को मौका मिलना चाहिए ऐसा मैं निवेदन भी करूंगी। हम दोनों में हालांकि कोई द्वंद्व नहीं है, ये पार्टी को तय करना चाहिए, उनका जो भी फैसला होगा। अलग क्षेत्र है। बिल्कुल, हम दोनों में आपसी द्वंद्व नहीं है कि मैं या मैं, हमें तो जिनको मौका जिनको पार्टी को लगता है जहां पर भी वो दे सकती है। हमें आपस में, हम दोनों एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं, और पार्टी को ये तय करना है। हालांकि हम तो चाहेंगे कि दोनों को मिल जाए, लेकिन तय तो पार्टी को करना है। तो इनका बलिदान देख के सही में एक आदर्श सामने उपस्थित होता है।